परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज ने हम सभी को जो हाइक्यू प्रदान किए हैं, उन हाइक्यू के अर्थों को यहाँ हम सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज के हाइक्यू का अर्थ हम सभी समझते हैं। चांद को देखूं परिवार से घिरा सूर्य संत है। चांद को देखूं परिवार से घिरा सूर्य संत है। जैसे हम देखते हैं कि जो सौरमंडल होता है, उस सौरमंडल में जो चंद्रमा होता है, वह चंद्रमा उस सौरमंडल के सारे तारों, नक्षत्रों और ग्रहों से घिरा रहता है। वैसे ही उन्होंने पूज्यवर ने यहाँ पर गृहस्थों की तुलना उस चंद्रमा के समान की है, जो कि उस परिवार रूपी ग्रह नक्षत्रों से हमेशा घिरा रहता है, उन तारों की तरह हमेशा घिरा रहता है। जैसे इतने सारे तारे होते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ घिरा रहता है। यहाँ पर पूज्यवर ने गृहस्थ की तुलना किससे की है? एक चंद्रमा के समान की है। जैसे कि स्वरमंडल में चंद्रमा होता है, वैसे ही गृहस्थ होता है जो कि अपने परिवार के साथ हमेशा घिरा रहता है। वैसे ही हम देखते हैं कि सौरमंडल में सूर्य होता है, जो कि अकेले ही दैदीप्यमान और प्रकाशमान होता रहता है, सबसे अलग रहता है और पूरे जगत को वह प्रकाशित करता है। वैसे ही हमारे जो संत होते हैं, वह सूर्य के समान होते हैं, जो अपने तपस्या के बल पर और वैराग्य के बल पर उन सभी परिवारजनों को छोड़ देते हैं, अपने ग्रह को त्याग कर देते हैं और उसके बाद अपनी साधना और अपनी तपस्या के बल पर वह सूर्य के समान चमकते रहते हैं और पूरे जगत को प्रकाशित करते रहते हैं। उसी सूर्य की तरह प्रकाशित करते रहते हैं। जैसे कि वह सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये संत हैं, ये पूरी जो गृहस्थ हैं, जो संसारी प्राणी हैं, उनके लिए वह प्रकाशित करते रहते हैं, मार्गदर्शित करते रहते हैं। और उन्होंने अपनी तपस्या से और उन्होंने अपने ज्ञान से जो कुछ प्राप्त किया है, वह हम सभी के लिए प्रदान करते हैं और हमारा जीवन प्रशस्त बनाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे सौरमंडल में चंद्रमा होता है, वह चंद्रमा पूरे जगत को प्रकाशित उतना नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत ही प्रकाशित कर पाता है। लेकिन जो सूर्य होता है, वह पूरे जगत को पूर्णतः प्रकाशित कर देता है। चंद्रमा थोड़ा बहुत ही प्रकाशित कर पाता है। वैसे ही गृहस्थ होता है, जो षट आवश्यक आदि को पालन करके, थोड़ा बहुत तपस्या करके उस जगत को पूर्णतः प्रकाशित नहीं कर पाता, सिर्फ स्वयं को ही प्रकाशित कर पाता है, पूरे जगत को प्रकाशित नहीं करा पाता। लेकिन जो संत होते हैं, वह सूर्य के समान होते हैं, जो तपस्या करके, अपने व्रतों का पालन करके वह इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य को अर्जित कर लेते हैं कि वह पूरे जगत को मार्गदर्शित करने के लिए, पूरे जगत को प्रकाशित करने का सामर्थ्य उनके पास होता है। ऐसे हमारे ये संत होते हैं। इस पूरे हाइक्यू में हम अगर संक्षिप्त में इसका अर्थ समझें तो पूज्यवर ने यहाँ पर जो गृहस्थ होता है उसकी तुलना चंद्रमा के समान की है, और जो संत होता है उसकी तुलना सूर्य के समान की है। और उन्होंने बताया है कि जो चंद्रमा होता है जैसे पूरे सौरमंडल से घिरा रहता है, वैसे ही जो गृहस्थ होता है वह अपने पूरे परिवारजनों से घिरा रहता है, उन्हीं के साथ वह रहता है। और जो संत होते हैं वह अकेले रहते हैं, क्योंकि ग्रह को त्याग कर चुके हैं और अपने तपस्या के माध्यम से पूरे इस जगत को प्रकाशित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हाइक्यू का अर्थ हुआ। बहुत अच्छा हमने इस अर्थ को समझा। आगे हम पुनः नए हाइक्यू पर फिर चर्चा करेंगे और उनके अर्थों को समझेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय।